हाँ तो दोस्तों, ज्ञान गुरु साधना चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ जो सभी रोगों का नाश करने वाला है, सभी रोगों का शमन करने वाला मंत्र है ये। आप इसको करिए और इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, क्या है कि कई लोग बीमारियों से परेशान रहते हैं। कई बार बीमारी कई लोगों को इतना परेशान करती है कि एक रोग होता है तो वो ठीक होता है तो दूसरी हो जाता है, फिर दूसरा रोग ठीक हो जाता है तो वो तीसरा हो जाता है। तो रोग से वो ग्रसित ही रहते हैं, 6 बार मास वो दवाई लेते रहते हैं। और कई लोगों को तो रोग का पता ही नहीं चलता। कई लोग तो बीमारी क्या है पता ही नहीं है, डॉक्टर को भी पता नहीं चलता है। रोगों की दवाई लिए जाते हैं, परेशान हुए रहते हैं और रोग का पता नहीं चलता और बीमारी पीछा छोड़ती नहीं है। और कई लोग तो काफ़ी दवाइयाँ, काफ़ी महंगे इलाज काफ़ी लेकर थक जाते हैं, लेकिन दवाई लगती नहीं है। तो इस प्रकार के जो रोगी हैं तो उनकी जो ये समस्या है, तो उनकी समस्या को उसकी समस्या से उसको निजात दिलाने के लिए मैंने एक मंत्र, मेरा जो खुद का आजमाया हुआ मंत्र है ये। मैंने इस मंत्र का एक बार प्रयोग किया था, जो किया कि वो 100% सही पाया गया, मुझे लाभ मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मंत्र किसी और भी दुखी जन को दिया जाए ताकि वो भी अपना लाभ उठा सके। मंत्र का आप अच्छी तरह से इस मंत्र को करिए और इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, मैं आपको ये मंत्र बता देता हूँ, आप कृपया ध्यान से सुने। और मंत्र क्या है कि वो इस प्रकार का मंत्र है कि आपको किसी प्रकार का कोई भी इसमें जाप नहीं है और किसी प्रकार का कोई टोना टोटका भी कोई ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। बड़ा ही आसान और सरल तरीके का मंत्र है। ये मंत्र रोग में परफेक्ट है, एकदम से मेरा आजमाया हुआ है, रोग में अच्छी तरह से काम करता है। आप भी इस मंत्र को करिए और इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, मैं आपको ये मंत्र बताने के लिए जा रहा हूँ, आप कृपया मंत्र को ध्यान से सुने। तो मंत्र है या हफीज़न या हफीज़न या हफीज़। ये बस इतना ही बड़ा मंत्र है। तो दोस्तों, अब इस मंत्र को अब करना कैसे है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या है कि दोस्तों, इस मंत्र को, इसकी विधि इस प्रकार है कि आप कोई बाज़ार से कोई सफ़ेद पन्नों की कॉपी ले आएं और कॉपी को इस प्रकार से काटें कि 1 इंच चौड़ी एक पर्ची के टाइप की आप कोई नाप ले लें, 1 इंच चौड़ी हो और 4 से 5 इंच लंबी एक पर्ची बन जाए। इस प्रकार से उस कॉपी की आप कटिंग कर लें और एक साइड में स्टैम्पर लगाकर, और पुस्तक सी वो बन जाएगी। तो जब खोलने पर वो पुस्तक सी बन जाएगी तो आपको एक ही पन्ने में एक ही मंत्र लिखना है, दोनों तरफ नहीं लिखना है। एक पन्ने पर आपको एक ही तरफ, एक ही पन्ने पर एक ही मंत्र लिखना है। इस प्रकार से आपको काफ़ी सारे पर्चियाँ आपको इस प्रकार से काटनी है और आपको 2500 पर्चियाँ इसमें कटिंग करके आपको ऐसी बनानी है। तो 100 की या 50-50 की जितनी आपकी समझ में आए उतनी आप पर्चियाँ बना लें, उसकी गड्डी सी बना लें, नोटों की सी, और वो पुस्तक सी बन जाएगी। उसमें ये मंत्र लिखते जाएं और जब 2500 की संख्या से कुछ ज़्यादा ही लिखें, 2500 मंत्र में बताया गया है, आप 2500 ही लिखें, 2525 आप लिख लें, कुछ ज़्यादा लिखना चाहिए। मंत्र भी लोग पढ़ते हैं तो वो जितनी संख्या में बताया जाता है उससे लोग ज़्यादा ही पढ़ते हैं, तो आप भी उससे कुछ ज़्यादा ही लिखिए। इससे कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार से ये मंत्र लिख लेना है और फिर क्या है कि आपको जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपने सर पे घुमा लें 21 बार घुमा के किसी बहती हुई नदी में उसको, उस कागज़ों को, सब पर्चियों को इकट्ठा करके उनको वो नदी में बहा दें। इससे और चुपचाप
घर चले आवें। किसी से रास्ते में जाते वक्त भी न बोलें, आते वक्त भी न बोलें। आप आकर घर आपने हाथ मुँह धो के अपना दैनिक कार्य आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये मंत्र कोई रोगी व्यक्ति नहीं कर सकता, वो अपने रोग से पीड़ित है, और कोई व्यक्ति अनपढ़ है, तो इस मंत्र को कोई दूसरा व्यक्ति भी, उसका जो भाईबंद होता है, जो उसका कोई रिश्तेदार होता है नज़दीकी, वो भी कर सकता है उस रोगी के लिए। तो दोस्तों, क्या है कि उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आप उसके लिए संकल्प लें और मंत्र लिखते टाइम में ये कहें कि मैं ये फलां व्यक्ति के लिए ये प्रयोग कर रहा हूँ, जो मैं क्रिया कर रहा हूँ, जो मंत्र का जो लिखने का कार्य कर रहा हूँ, और जिस व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ, ये उनको समर्पित है ये मेरा ये कार्यक्रम। और फिर उस रोगी के ऊपर से 2500 बार लिखने के बाद में, 2500 बार लिखने के बाद में, उसी रोगी के ऊपर 21 बार घुमा के, उल्टा घुमाओ चाहे सुल्टा घुमाओ, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 21 बार घुमा के और नदी के किनारे जाके और नदी में उसमें यंत्रों को, सभी को लिखे हुए मंत्रों को आप नदी में बहा दें। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार से ये कार्य करना है। तो दोस्तों, आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है, जब भी आप मंत्र लिखो तो लिखते टाइम में आप शुद्ध वस्त्र पहने। मतलब ये मंत्र इस्लामिक है, तो इस्लामिक क्रिया में क्या है कि पेशाब का छिंटा, गंदगी का छिंटा अपने बदन पर, अपने कपड़ों पर नहीं होना चाहिए। और स्वच्छता का बिल्कुल से आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। आप शुद्ध अवस्था में इस मंत्र को आप लिखें। और क्या है कि ये मंत्र बड़ा ही कारगर मंत्र है, और आप इसको करिए, इसका लाभ उठाइए। और जब भी आप मंत्र लिखने के लिए बैठो तो आप इसमें इसकी कोई अवहेलना नहीं है कि इसमें आपको इतने लिखने हैं। आप चाहे जितने लिख सकते हैं। एक दिन में भी आप 2500 लिख सकते हैं। आपको एक दिन में टाइम नहीं मिले तो आप 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 11 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, कितने भी दिन में आपको मंत्र 2525 लिखने हैं। ये आपको ध्यान में रखने की बात है। जब 2525 मंत्र पूरे हो जाए लिखने के बाद में, तो आप फिर बाद में उस सब मंत्रों को इकट्ठा करके, सब पर्चियों को इकट्ठा करके आप नदी पे जाके बहा दें, तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आपका जो भी कोई रोग है आपके शरीर पर, उसका शमन हो जाएगा। मेरा आजमाया हुआ मंत्र है ये। तो दोस्तों, आप इस मंत्र को करिए और उसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आगे और भी काफ़ी जानकारी आने वाली है रोग के बारे में, और मैं आगे 10 रोगों के बारे में एक मंत्र की तैयारी हम कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। दाद का भी मंत्र आपको बताएंगे, और काफ़ी रोगों के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आपको हमारा जो चैनल है इस पर काफ़ी जानकारी आने वाली है। तो अब आप आगे जो भी लाभ उठाना चाहते हैं हमारे चैनल से, तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। आप इतनी कंजूसी भी मत दिखाइए, क्योंकि अगर आप हमें प्रोत्साहन करेंगे तो आपके लिए हम अच्छे अच्छे मंत्र लेके आएंगे। आप हमारा उत्साहित करिए, हमारा हौसला अफजाई करिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और आप कमेंट बॉक्स में भी जय श्री राम या हर हर महादेव लिख सकते हैं, जय श्री गुरुदेव भी लिख सकते हैं। लिखें, और स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप किसी बात की कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।